क्या है पुणे का सिया केतन चेतन कांड। कहानी सिर्फ एक धोखे की नहीं, कहानी एक ऐसी खौफनाक साजिश की है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। एक हंसता खेलता नौजवान जिसकी कुछ महीनों में शादी होने वाली थी, उसे गहरी खाई में धकेल दिया जाता है और कहा जाता है कि ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मामला महाराष्ट्र के पुणे लोनावाला के पास मौजूद ऐतिहासिक लोहागढ़ किले का है। 26 साल का बिजनेसमैन केतन अग्रवाल, जो अमेरिका के बोस्टन से मास्टर्स करके लौटा था, अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ ट्रैकिंग पर जाता है। वहां से खबर आती है कि केतन का पैर फिसला और वो 300 फीट गहरी खाई में गिर गया। शुरुआत में पुलिस इसे एक दर्दनाक हादसा के रूप में, मतलब एक्सीडेंटल डेथ मानती है, लेकिन जब केतन के परिवार ने शक जताया और पुलिस ने कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी तो जो सच सामने आया ना, उसने सबके होश उड़ा दिए। यह हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी क्रूर हत्या थी जिसे सिया ने अपने गुप्त प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। वो 4 बड़े खुलासे जिन्होंने इस हादसे के हत्या में बदला। क्राइम कितना भी परफेक्ट क्यों न हो, मुजरिम कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। इस केस में भी कातिलों की चालाकी को पुलिस की पैनी नजरों ने पकड़ लिया। नंबर 1, 33 डिग्री की गर्मी में होड़ी वाला कातिल। जी हां, पुलिस ने जब लोहागढ़ किले की टिकट काउंटर और रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उन्होंने एक बेहद अजीब चीज देखी। झुलस जाने वाली डिग्री 33 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में एक लड़का सिर पर हुडी और हेडफोन लगाए, चेहरा छुपाकर केतन और सिया के पीछे पीछे चल रहा था। बाद में पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी था। नंबर 2, वो सीक्रेट कोड वर्ड और हाथ के इशारे। सीसीटीवी में यह भी देखा गया कि ट्रैकिंग के दौरान सिया बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और हाथ से कुछ अजीब गरीब इशारे कर रही थी। जैसे ही वो इशारा करती, हुडी वाला लड़का यानी चेतन छुप जाता। पुलिस के मुताबिक यह केतन को ठिकाने लगाने का प्री प्लान्ड सिग्नल था। नंबर 3, वाली ट्रिप पर गायब हुआ पासपोर्ट। केतन और सिया का प्री वेडिंग फोटोशूट इंडोनेशिया के बाली में होने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर केतन का पासपोर्ट रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और ट्रिप कैंसिल हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि सिया ने खुद केतन का पासपोर्ट चुराकर नष्ट कर दिया था ताकि वो देश से बाहर न जा सके और उसे पुणे में ही रास्ते से हटाया जा सके। नंबर 4, मौत का पहला विफल प्रयास। यह वारदात का पहला प्रयास नहीं था। इससे ठीक 4 दिन पहले 14 जून को भी सिया केतन को उसी किले पर ले गई थी और उसे खाई में धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन केतन ने एक झाड़ी पकड़ ली और बच गया। जब केतन से पूछा कि तुमने धक्का क्यों दिया, तो सिया ने झूठ का नाटक रचा कि वहां सांप था, मैं तो तुम्हें बचा रही थी। साजिश की इनसाइड स्टोरी। रिश्ते का सच। केतन और सिया की सगाई इसी साल फरवरी में हुई थी और नवंबर में उदयपुर के एक महल में शादी होने वाली थी, लेकिन सिया अंदर ही अंदर पिछले साल दिवाली से चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी। 2000 से ज्यादा कॉल्स। पुलिस ने जब दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले तो पता चला कि महज 6 महीने में सिया और चेतन के बीच 2004 बार फोन पर बातचीत हुई थी, करीब 2 से 38 घंटे। हत्या क्यों की? पूछताछ में सामने आया कि सिया इस शादी से बचना चाहती थी, लेकिन वो परिवार के सामने बगावत करने या चेतन के साथ भागने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे लगा कि अगर वह भाग गई तो बदनामी होगी, इसलिए उसने केतन को ही रास्ते से हटाने का खौफनाक रास्ता चुना। अब क्या हो रहा है? पुणे रूरल पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को भारतीय न्याय संहिता की हत्या और साजिश की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस कस्टडी में अब दोनों आरोपी अपनी
चमड़ी बचाने के लिए एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। चेतन कह रहा है कि प्लान सिया का था और सिया कह रहा है कि चेतन ने उसे उकसाया था। खुद सिया के माता पिता ने सदमे में बयान दिया है कि अगर हमारी बेटी गुनहगार है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। सवाल यह है कि आज की युवा पीढ़ी के रिश्तों में इतनी कड़बड़ाहट और इतना खोखलापन कहां से आ रहा है। अगर आपका कोई रिश्ता मंजूर नहीं था तो आप सगाई तोड़ सकती थी, मना कर सकती थी, लेकिन अपने स्वार्थ और झूठी इज्जत के लिए किसी बेगुनाह की जान ले लेना, इस खौफनाक मामले ने समाज के सामने कई गंभीर सवाल को खड़े कर दिया है। अब देखना यह है कि कोर्ट इस मामले की कितनी जल्दी फास्ट ट्रैक पर लाकर केतन के परिवार को इंसाफ देता है। आज के लिए